जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के वार्षिक करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हमारा मुख्यतः जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आप लोगों का पर्वतारोहियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें किन्हीं पदों से सम्मानित किया गया है या फिर कुछ पुरस्कार जिन्हें दिया गया है। तीसरा, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल जो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पाए गए हैं, जो कि भारतीय स्तर पर चर्चा में रहे हैं। इन सभी से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसको आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा। यहाँ आपको लगभग 40+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लाए हैं 40+, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग कहीं पर नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मिशन पॉसिबल अभियान के तहत अंबिकापुर के राहुल गुप्ता ने 15 अगस्त 2024 को कौन सी चोटी फतह की है? ऑप्शन है माउंट एल्ब्रुस, माउंट कोजियस्को, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माउंट कोजियस्को जो है राहुल गुप्ता जी के द्वारा 15 अगस्त 2024 को, जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इस दिन इन्होंने जो है माउंट कोजियस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी है, कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी है, इसको इन्होंने फतह किया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। एक तो ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा, या फिर दूसरा यहाँ पे पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा, तो माउंट कोजियस्को को फतह करने वाले राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो सरगुजा जिले के अंबिकापुर से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राहुल गुप्ता जो हैं ये सरगुजा जिले से संबंधित हैं, यदि जिला पूछा जाए, और सरगुजा जिले के कहाँ से? तो अंबिकापुर से संबंधित हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तीसरा, यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या पूछा जाएगा, किस मिशन के तहत राहुल गुप्ता जी के द्वारा माउंट कोजियस्को की चोटी को फतह किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे जो है मिशन पॉसिबल अभियान जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मिशन पॉसिबल अभियान के तहत राहुल गुप्ता जी के द्वारा कौन सी चोटी? माउंट कोजियस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह किया गया है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसको आप लोग जरूर से इस तरीके से याद कीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपसे बन जाए। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध पर्वतारोही निशा यादव ने 13 जुलाई 2024 को कौन सी चोटी फतह की है? अब ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, माउंट एल्ब्रुस, नैना पीक उत्तराखंड, केदारकंठा पीक उत्तराखंड, गोरी चेन ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो डेट को याद रखना है कि 13 जुलाई 2024 को किया है। मोटा मोटी आप लोग याद रखेंगे जुलाई 2024। तो जुलाई महीने में, 2024 के जुलाई महीने में निशा यादव जी के द्वारा कौन सा चोटी फतह किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, माउंट एल्ब्रुस। अब देखिए माउंट कोजियस्को कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी है, और यहीं पे आप लोग यदि देखेंगे माउंट एल्ब्रुस, तो ये कहाँ है? तो ये जो है रूस का सबसे ऊंचा चोटी है, माउंट एल्ब्रुस। तो एल्ब्रुस में आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है? रूस का से आ रहा है, ऐसे करके तो ब्रूस, तो इसमें आप लोग देखेंगे लास्ट में रूस आ रहा है, तो इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा रूस, ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? तो रूस में है। इसको किसके द्वारा अभी फतह किया गया है? जुलाई 2024 में, तो निशा यादव जी के द्वारा इसको फतह किया गया है। तो यहाँ पे भी वैसे ही 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली निशा यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो बिलासपुर जिले से संबंधित है। ये आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, बिलासपुर जिले से संबंधित है निशा यादव जी। कौन सा चोटी इन्होंने फतह किया है? तो माउंट एल्ब्रुस। कब किया है? तो 13 जुलाई 2024। और इनके द्वारा अब तक कौन कौन सा चोटी फतह किया जा चुका है? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा नैना पीक उत्तराखंड, केदारकंठा पीक उत्तराखंड, गोरी चेन ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है इनके द्वारा फतह किया जा चुका है। लेकिन हाल ही में 13 जुलाई 2024 को इनके द्वारा माउंट एल्ब्रुस को क्या किया गया है? अभी फतह किया गया है। यदि ऑप्शन में आता है आपका कूट में कि कौन कौन सा चोटी इनके द्वारा फतह किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी आपको ऑप्शन में दिख पा रहे हैं यहाँ पे, माउंट एल्ब्रुस, नैना पीक उत्तराखंड, केदारकंठा पीक उत्तराखंड, गोरी चेन ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है इनके द्वारा फतह किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, बिलासपुर के निशु सिंह ने कौन सी चोटी 21 मई 2024 को फतह की है? अब देखिए बिलासपुर से 2 पर्वतारोही हैं। सबसे पहले हम लोग देखें निशा यादव जी, जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है जुलाई 2024 में। अब ये क्वेश्चन है निशु सिंह से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे ये भी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। कौन? निशु सिंह। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वतारोही निशु सिंह
किस जिले से संबंधित हैं? तो बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। इन्होंने कौन सा चोटी फतह किया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट कोजियास्को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? तो नेपाल में है। ये आप लोग सभी जान रहे हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल में है। अब इसको किनके द्वारा अभी फतह किया गया है? 21 मई 2024 को तो निशु सिंह जी के द्वारा इसको फतह किया गया है, जो कि बिलासपुर जिले से हैं। और इन्होंने, आप लोग ध्यान में रखेंगे, कितने फीट पर इन्होंने झंडा फहराया है? तो 26,200 फीट। ये क्वेश्चन बन सकता है कूट में यदि आता है तो। ठीक है, 26,200 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने भारत का झंडा यहाँ पे फहराया है। कहाँ? माउंट एवरेस्ट में। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इनके द्वारा और कौन कौन से ऐसे चोटी हैं जिनको फतह किया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो अभी माउंट एवरेस्ट देख लिए, इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि आप लोगों का तंजानिया में है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इसको भी इन्होंने फतह किया है। और उससे पहले स्पीति वैली, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे आप लोग, स्पीति वैली, ये इनके द्वारा फतह किया जा चुका है। आगे आप लोग देखेंगे कांग यास्ते, ठीक है, कांग यास्ते 1 और कांग यास्ते 2, ये दोनों जो है इनके द्वारा क्या किया गया है? फतह किया गया है। तो स्पीति वैली, कांग यास्ते 1, कांग यास्ते 2, माउंट किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट, ये पांचों जो चोटी हैं, ये निशु सिंह जी के द्वारा क्या किया जा चुका है? फतह किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है? तो देखिए ऑप्शन आप लोग का दिख रहा है यहाँ पे, अंकिता गुप्ता, निक्की बजाज, यासी जैन, चित्रसेन साहू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्की बजाज। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही हैं। ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, ये रायपुर जिला से बिलोंग करती हैं। कौन? निक्की बजाज जी। वैसे ही आपको यहाँ पे जितने नाम दिए गए हैं सभी का आपको जो है जिला याद रखना है। ये सभी पर्वतारोही हैं। अंकिता गुप्ता भी पर्वतारोही हैं और यासी जैन और चित्रसेन साहू जी भी क्या हैं? पर्वतारोही हैं। तो देखिए निक्की बजाज तो पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही हैं जो कि रायपुर जिले से संबंधित हैं। अंकिता गुप्ता को यदि आप लोग देखेंगे तो ये कबीरधाम जिले के कवर्धा से संबंधित हैं। ठीक है, अंकिता गुप्ता कबीरधाम जिले के कवर्धा से संबंधित हैं। यासी जैन यदि आप लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से संबंधित हैं। और चित्रसेन साहू को आप लोग यहां देखेंगे तो ये बालोद जिले से संबंधित हैं। सभी का आपको जिला भी याद हो गया होगा। ठीक है, चित्रसेन साहू कौन से जिले से संबंधित हैं? तो बालोद जिले से संबंधित हैं। इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ में हाफ ह्यूमन रोबोट भी बोला जाता है। ठीक है, हाफ ह्यूमन रोबोट, क्योंकि इनका दोनों पैर जो है वो किसी कारणवश एक्सीडेंट में इन्होंने खो दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या लगाया है? जो आप लोगों का आर्टिफिशियल पैर लगता है उसको लगा करके इन्होंने क्या किया है? बहुत सारे ऐसे पर्वत की चोटी हैं जिनको फतह किया है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हाफ ह्यूमन रोबोट भी बोला जाता है। किसे? चित्रसेन साहू जी को, जो कि बालोद जिले से संबंधित हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा किस प्रोफेसर, किसे, ये किस नहीं है, क्रिसे हो जाएगा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहां से आप लोगों का कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ सम्मान या फिर कुछ पदों से सम्मानित किया गया है, वो हम लोग अब देखेंगे। जितना पर्वतारोहियों से संबंधित क्वेश्चन था वो हमने देख लिया है, उतना आप लोग यदि याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा विश्वविद्यालय का नाम। यहाँ पे भी 2-3 तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, अभिनव मिश्रा जी, तुलिका परगनिया जी, जागेश्वर यादव जी, रामलाल बरेट जी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जागेश्वर यादव जी को। ठीक है, अब जागेश्वर यादव जी कौन है? तो इनको जो है वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। और ये जो है जशपुर जिले से संबंधित हैं, जशपुर जिले से संबंधित हैं। और इनके बारे में आपको याद रखना है, इन्हें जागेश्वर यादव जी को बिरहोर का भाई भी बोला जाता है, बिरहोर का भाई। और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 में, क्योंकि इन्होंने बिरहोर जनजाति और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान के लिए कार्य किया था। तो इतना आपको यहाँ से संबंधित याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे इनको जो पद से नवाजा गया है वो आपको क्या है याद रखना है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ये? तो देखिए ये जो जागेश्वर यादव जी हैं जिनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये क्या करेंगे? यहाँ पंडित रविशंकर
शुक्ल जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे अलग अलग कॉलेज होंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो वहाँ जाएंगे और जो जनजाति से संबंधित जितने भी यहाँ पे क्या रहती है जानकारी रहती है, वहाँ के बच्चों को क्या कराएंगे, उससे अवगत कराएंगे। तो जनजातियों से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी शिक्षा है, वो बच्चों को जो है जागेश्वर यादव जी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रदान करेंगे। तो इसलिए इनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन यदि घुमाना चाहेगा तो क्या बोलेगा, जागेश्वर यादव जी को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा नियुक्त किया गया है, और आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आंसर आपका कौन सा होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा, जागेश्वर यादव जी। अगला देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, प्रीति सांडिल्य को, के शारदा जी को, अभिनव मिश्रा जी को, तुलिका परगनिया जी को। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, के शारदा जी को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, आप लोग जान रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारी क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, के शारदा जी को, जो कि कौन से जिले से संबंधित हैं, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित हैं। ये दुर्ग जिले से संबंधित हैं, जो कि एक दिव्यांग शिक्षक हैं, ठीक है, सॉरी शिक्षिका है, दिव्यांग शिक्षिका है, जो कि दुर्ग जिले से संबंधित हैं। इनके संबंध में बस इतना ही याद रखना है। बस एक और चीज यहाँ पे याद रखना है आपको कि के शारदा जी, प्रीति सांडिल्य जी और अभिनव मिश्रा जी, इन तीनों ने मिल करके एक किताब लिखा है, और उस किताब का नाम आपको याद रखना है, क्या है, दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता चुनौतियों से लेकर के अवसर तक। कहां से, चुनौतियों से अवसर तक, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, अवसर तक। तो ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। तो के शारदा जी, प्रीति सांडिल्य जी और अभिनव मिश्रा जी, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह किताब लिखा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हीं में से के शारदा जी को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक के लेखक हैं। तो यही मैंने अभी आपको बताया, किनके किनके द्वारा लिखा गया है, प्रीति सांडिल्य जी, के शारदा जी और अभिनव मिश्रा जी, इन तीनों ने जो है संयुक्त रूप से क्या किया है, इसको लिखा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2024 में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन है प्रीति सांडिल्य जी, के शारदा जी, अभिनव मिश्रा जी, तुलिका परगनिया जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, तुलिका परगनिया जी को जो है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा विशेष अतिथि के रूप में क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। अब देखिए तुलिका परगनिया जी हैं कौन, तो आप लोग बलौदाबाजार जिला जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिला कहाँ है, तो बेमेतरा जिले के पूर्व दिशा में, और आपका जो रायपुर जिला है उसके उत्तर दिशा में क्या है आपका, बलौदाबाजार जिला। और यहाँ पे आप लोग का क्या है, महिला एवं बाल विकास जो विभाग रहता है उनके द्वारा सखी सेंटर चलाया जाता है। ठीक है, सखी सेंटर। तो ये जो सखी सेंटर है ना, इनकी केंद्र प्रशासक कौन थी, तो तुलिका परगनिया जी। कहाँ के, तो बलौदाबाजार जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जाने वाला जो सखी सेंटर है, इसकी केंद्र प्रशासक थी कौन, तो तुलिका परगनिया जी। इन्हीं को जो है क्या किया गया था, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत सरकार जी के द्वारा। ठीक है, कहाँ, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के संबंध में सत्य कथन है। देखिए ये क्वेश्चन एक छूट गया था जब हमने पिछला आपको वीडियो में बताया था, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है सत्य कथन चयन करना है इसके संबंध में। तो बोला जा रहा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के उत्तर दिशा में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित है। इसके पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा मतलब जैसे कि ये आप लोगों का क्या है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, तो उत्तर दिशा मतलब इसके ऊपर साइड। ठीक है, और पश्चिम दिशा मतलब लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे इधर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित है बोला जा रहा है। और पूर्व दिशा में बोलेंगे तो क्या है यहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। तो देखिए इसमें सत्य कौन कौन सा है, तो ए, बी और सी ये तीनों सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों को आपको याद रखना है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में कहाँ है, सरगुजा संभाग में है। ठीक है, तो इसके उत्तर दिशा में यदि आप लोग जाएंगे तो संजय धुबरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश जिला में है। इसके पश्चिम दिशा में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश जिले में है। और इसके
पूर्व दिशा में यदि आप लोग जाएंगे तो पलामू टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड जिले में स्थित है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका अवस्थिति जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन था, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से संबंधित कितने एरिया में फैला हुआ है, कौन कौन सा वन मंडल इसमें शामिल है, सब मैंने आपको वीडियो में बताया है। उसको आप लोग जरूर से देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, नवा रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर। यहाँ आपका जो है छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अवस्थित है। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो है आपके 10 एकड़ में विस्तृत है, ठीक है, 10 एकड़ एरिया में इसका विस्तार है। और इसका जो है लागत कितना है? तो 45 करोड़ के लागत में इसको क्या किया गया है? बनाया गया है, ठीक है। कहाँ? तो नवा रायपुर में। यहाँ पे होगा क्या, तो उसके संबंध में आप लोग यहाँ पे समझिए, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं कई सारे ऐसे जो जनजातीय हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, ये बिंझवार जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो अनेक यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में फ्रीडम फाइटर हुए अलग अलग जनजातियों से संबंधित, उनके बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा, मूर्तियों के माध्यम से और चित्रकारी के माध्यम से कैसे इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा, इनका क्या जीवनी था, क्या इनके संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है, ये सब जो है यहाँ पे मूर्तियों और ड्राइंग के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि नाम में ही म्यूजियम है और उसके सामने में क्या लिखा गया है, तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, मतलब जनजातीय जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको म्यूजियम में रखा जाएगा, उनके संबंधित जो भी यहाँ पे तथ्य है उसको, और जनता तक इसको पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी कोई जनता यहाँ पे आएगी देखने के लिए, तो उनको यहाँ से पता चलेगा ड्राइंग से और मूर्तियों के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का जो है जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दिया गया था, तो उसको वहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से हो सकता है या तो मूर्ति के माध्यम से वहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा, ताकि आप लोग उसको जल्दी से समझ सकें क्या 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 हुआ था, क्यों हुआ था वो सब। इसलिए जो है आप लोगों का ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये विश्व का पहला है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ और भारत का पहला ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, क्योंकि ये विश्व का पहला है। तो एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इससे आप लोग क्या समझते हैं? एडवांस यहाँ पे जुड़ गया तो यही बस एक नया हो गया, विश्व का पहला एडवांस्ड है, ठीक है। इससे पहले जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट थे, लेकिन एडवांस जो है अभी ये नया स्थापित हो रहा है। कहाँ पे? तो कहाँ पे प्रस्तावित है? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में। इसमें होता क्या है, देखिए आपको मान के चलिए क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करना है। अब होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट में जनरली आप लोग कोयले को जलाते हैं और कोयले को जला करके पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म होकर के भाप बनता है और उस भाप को आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, और टरबाइन जैसे ही घूमेगा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनने लगता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा जो खेल है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हीट जनरेट करने से संबंधित है। मतलब जितना ज्यादा आप लोग कोयला यहाँ पे जलाएंगे वो आपका एफिशिएंसी कम करेगा। मान के चलिए आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 100 हीट आप लोगों को जनरेट करने के लिए 5 किलो कोयला लग रहा है। तो एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा कि इसी 100 वाट का जो आप लोगों का यहाँ पे मान के चलिए बिजली उत्पादन कर रहे हैं, या फिर 100 आप लोगों को यहाँ पे हीट उत्पादित करना है, ठीक है, गर्मी उत्पादित करना है, तो इसके लिए आपको मात्र 3 किलो का यहाँ पे कोयला उपयोग करना पड़ेगा, एक उदाहरण के तौर पर। मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गया, कम हम लोग को देना पड़ रहा है और ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और ये कहाँ स्थापित हो रहा है, तो एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में। अब यहाँ पे जो है कुछ इसके संबंध में आपको याद रखना है कि इसका स्थापना कब किया गया, तो वर्ष 2002 में जो है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर की स्थापना की गई थी। और इसको ध्यान में रखना है कि इसका पहले जो क्षमता था, अभी वर्तमान में इसका जो क्षमता है वो कितना है, 2980 मेगावाट है, 2980 मेगावाट है इसका उत्पादन क्षमता। लेकिन ये जो आप लोगों का एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जब यहाँ पे स्टेब्लिश्ड हो जाएगा और संचालित होगा, तो यहाँ पे 800 मेगावाट का और यहाँ पे वृद्धि होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा क्षमता, तो 3780। तो 3780 मेगावाट फिर इसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा 3780 मेगावाट। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना ज्यादा तथ्य आप लोग इसके संबंध में याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन जो है आपसे बिल्कुल ही बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चौथे एयरपोर्ट मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है?
तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, विष्णुदेव साय जी ने, रमन सिंह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो चौथा एयरपोर्ट है माँ महामाया एयरपोर्ट, जो कि अंबिकापुर के दरिमा में स्थित है, ठीक है, अंबिकापुर मतलब सरगुजा जिला, तो सरगुजा जिले के अंबिकापुर के दरिमा में स्थित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये चौथा एयरपोर्ट है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट इस्टेब्लिश्ड हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला यदि आप लोग देखते हैं तो रायपुर का आप लोगों का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है, रायपुर का। दूसरा आप लोगों का बिलासपुर में है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट, बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट कहाँ? बिलासपुर में। तीसरा आपका है यहाँ पे माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जो कि जगदलपुर में है। ये कहाँ है? जगदलपुर में है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट। और चौथा अभी आप लोगों का जो है दरिमा में बनाया जा रहा है माँ महामाया एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और याद रखेंगे आप लोग, वर्चुअली किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से? वाराणसी से किया है। तो वाराणसी से वर्चुअली जो है इन्होंने क्या किया है? इस एयरपोर्ट का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ये यहाँ से बन जाएगा। यदि आपको डेट याद रखना है तो डेट भी याद रख लीजिए कि 20 अक्टूबर 2024 को जो है इसका उद्घाटन किया गया है वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डेट याद रखना है तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे, 20 अक्टूबर 2024। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 5 जो जलाशय हैं छत्तीसगढ़ के, उसको केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जो पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें शामिल किया गया है। अब इसमें जो है, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जो आप लोगों का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसमें कुल भारत के कितने 63 जलाशयों को चयनित किया गया है। कितने? 63 जलाशय जो हैं चयनित किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने हैं? 5 हैं। अब छत्तीसगढ़ के 5 जलाशय इसमें शामिल किए गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इनका नाम जो है आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो 5 जलाशय हैं उनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे। तो सबसे उत्तर में यदि आप लोग मैप बनाते हैं छत्तीसगढ़ का, कुछ ऐसा आप लोग को मैं रफ मैप बना के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा मैप है। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो सबसे उत्तर में यदि आप लोग देखेंगे तो बलरामपुर जिले में एक जलाशय है आपका, उसका नाम आपको याद रखना है कोटपल्ली, ठीक है, कोटपल्ली। तो ये जलाशय इसमें शामिल किया गया है। 5 जलाशय हैं, आप लोग गिनते चलिएगा, ठीक है। ये पहला हो गया कोटपल्ली। दूसरा आप लोगों का जशपुर जिले में है। कौन सा है? रौनी जलाशय। तीसरा भी आपका जशपुर जिले में है, जिसका नाम है डांगरी, ठीक है, डांगरी याद रखेंगे, डांगरी। तो डांगरी जलाशय आप लोगों का कहाँ है बोला जाएगा? तो जशपुर जिले में। तो कोटपल्ली, रौनी, डांगरी, ये तीनों तो इसमें शामिल हैं ही पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में। और 2 जो जलाशय हैं वो बहुत विख्यात हैं, आप लोग जान रहे हैं, हसदेव मिनी माता बांगो, एक तो पहला हो गया हसदेव बांगो बांध, और एक आप लोगों का यहाँ पैरी नदी पे सीकासार बांध। तो देखिए यहाँ गरियाबंद जिले में आप लोगों का क्या है? सीकासार बांध। वहां पे सीकासार का जो जलाशय बना है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, गरियाबंद का, ठीक है। और जो कोरबा का आप लोगों का हसदेव बांध है, तो उससे जो जलाशय बनता है उसको यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। तो अब आप लोग गिनिए, कोटपल्ली कहाँ है? बलरामपुर में पहला। दूसरा रौनी में है, जशपुर में। तीसरा डांगरी जो कि जशपुर में है, 3 हो गए। चौथा गरियाबंद, यहाँ पे कौन सा है? सीकासार, पैरी नदी पे। चौथा हसदेव नदी पे आपका जो हसदेव बांगो है वो, ये 5वां हो गया, ठीक है। तो 5 टोटल यहाँ पे इन जलाशयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हसदेव वन क्षेत्र का विस्तार किस जिले में नहीं है? ये वन होगा, वर्णन नहीं है, ठीक है, ये वन है। तो हसदेव वन क्षेत्र का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो देखिए इसको आपको जो है नहीं है बोला है, तो कौन कौन सा शामिल है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो यदि आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे, उत्तरी छत्तीसगढ़ का, तो कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका क्या है? कोरबा जिला आता है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सूरजपुर है, इधर आप लोग देखेंगे तो सरगुजा है। तो इन तीनों को यदि आप लोग देखेंगे, सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा, तो इन तीनों क्षेत्र में क्या है? हसदेव वन क्षेत्र का विस्तार है। तीनों जिलों में कौन कौन सा जिला है ध्यान में रखेंगे? सरगुजा जहां अंबिकापुर है, सूरजपुर जहां आप लोगों का विश्रामपुर आता है, तीसरा आप लोगों का है कोरबा,
ठीक है, इन तीनों को जो है जिलों को आप लोग देखेंगे, इन तीनों में जो है आपका हंसदेव वन क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो कोरबा में तो है, सरगुजा में भी है और सूरजपुर में भी है। तो कहाँ नहीं है, तो जसपुर में नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जसपुर में इसका विस्तार नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे रायपुर जिले के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। अब देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की। अब देखिए कौन सा रिपोर्ट है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में, श्रेणी को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, इस श्रेणी में 446 शहरों में 12वीं रैंक पर है। और किसको बोल रहा है ये, तो रायपुर जिले से संबंधित है। तो रायपुर को बोल रहा है कि 12वें रैंक पर है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के तहत। तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला। कौन सा सही है बोला गया, तो पहला तो सही निकला। दूसरा देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की सेम उसी रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 लाख जनसंख्या श्रेणी था, यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या श्रेणी है। ठीक है, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी। तो इन शहरों में जो रायपुर है वो 11वीं रैंक पर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रायपुर को जो है इस रिपोर्ट के तहत 11वां रैंक प्राप्त हुआ है। अब अगला देखेंगे, रायपुर को ही बोला जा रहा है यहाँ पे गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन में, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन है, इसमें देश का 5 स्टार पाने वाले जो 10 शहर हैं उनमें शामिल किया गया है। मतलब रायपुर जो है उसको गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन में 5 स्टार दिया गया है। ये आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं। कितना स्टार, तो 5 स्टार दिया गया है किसमें, तो गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन में। और 5 स्टार पाने वाले ऐसे देश में कितने शहर हैं, तो 10 शहर हैं। इन 10 शहरों में हमारा रायपुर भी क्या है, शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो रायपुर जिले के संबंध में तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके संबंध में और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। रायपुर को जो है राज्य का सबसे स्वच्छ शहर का जो है तमगा दिया गया है, मतलब स्वच्छ शहर करके इसको बताया गया है रायपुर को। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कुछ दिन पहले अंबिकापुर को जो है छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बताया जा रहा था, लेकिन अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आया है इसके तहत रायपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, ये किस नहीं है, किसे है छत्तीसगढ़ का पहला एवं एकमात्र तथा देश का 15वां वाटर प्लस सिटी की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा रायपुर। तो वाटर प्लस शहर बोला गया है। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र वाटर प्लस शहर है। कौन, तो रायपुर। और यदि हम लोग इसको देखें तो देश में इसका कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। ठीक है, 15वां क्रम है देश में। 15वां क्रम का ये क्या बन गया है, वाटर प्लस सिटी बन गया है। कौन, तो रायपुर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जा सकता है इस वर्ष। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र वाटर प्लस सिटी किसे नियुक्त किया गया है, ऐसा बोला जाएगा तो रायपुर इसका आंसर होगा। या फिर बोला जाएगा कि देश में 15वां वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है, तो रायपुर को घोषित किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ शुरू किया जा रहा है। तो यहां से आप लोगों का जो है जो पुरातात्विक स्थल या फिर जो नए यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 लाइनर वाला क्वेश्चन। तो नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ शुरू किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, नया रायपुर में। अब यहाँ पे होगा क्या, तो नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप लोग के स्कूल में क्या रहते हैं, पीटी मास्टर रहते हैं, पीटी टीचर। तो इन लोगों को जो है खेलने का क्या रहता है, तजुर्बा रहता है। तो ये लोग कहाँ से सीखते हैं उसको, तो ये लोग जो है जो अच्छे पीटी टीचर रहते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं, उनको ट्रेनिंग कहाँ से दिया जाता है, तो उनको जो है ट्रेनिंग यहीं से मिलता है, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। समझ में आ गया। तो यही जो आप लोगों का कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, मतलब शुरू होगा। कहाँ होगा, तो नया रायपुर में, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, जो टीचर वगैरह रहते हैं, पीटी टीचर या फिर स्पोर्ट टीचर, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो लोग स्कूल में जाकर के आप लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग या फिर शिक्षा दे सकें खेल से संबंधित। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो नया रायपुर में। अगला देखेंगे, भारत का पूर्णतः स्वचालित
फिश फीड प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, कटघोरा कोरबा, पतोरा पंचायत दुर्ग, सुखरी राजनांदगांव, औराभाटा दंतेवाड़ा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुखरी राजनांदगांव में जो है भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट स्थित है। अब देखिए, फिश फीड प्लांट जो है इसको आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ है? सुखरी राजनांदगांव में। अन्य यहाँ पे आप लोग देखेंगे कटघोरा में क्या है आपका, भारत का पहला लिथियम खदान है। तो भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो कटघोरा कोरबा में स्थित है। और यदि यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या? फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तो पतोरा पंचायत दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग जिले में। और औराभाटा दंतेवाड़ा में क्या है? तो भारत का पहला वन मंदिर है। तो वन मंदिर के संबंध में हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। इसमें जो है कितने थीम पर बनाया जा रहा है इसको? तो 7 थीम पर। सबको आपको मैं बताया था, याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था, आन पर नौरस। इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे आपका पूरा याद हो जाएगा कौन कौन सा यहाँ पे शामिल है 7 थीम, ठीक है। आन पर नौरस, पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वन मंदिर है भारत का पहला, औराभाटा दंतेवाड़ा में। चलिए अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, दुर्ग, डोंगरगढ़, आरंग, पंडरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, गणित पार्क छत्तीसगढ़ का पहला कहाँ स्थित है? तो डोंगरगढ़ में स्थित है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और छत्तीसगढ़ का यदि यहीं पे पूछा जाए कि पहला आईटी पार्क कहाँ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क, आईटी आप लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी पार्क जो है कहाँ है? पहला दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क है दुर्ग जिले में, पहला गणित पार्क है डोंगरगढ़ जिले में। और यहीं पे यदि पूछा जाए कि आपका वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ पे रखा गया है, रेन हार्वेस्ट, सॉरी अच्छे से एक बार इसको देखिएगा, आरंग में जो है आपका, जो कि रायपुर में है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में जो आरंग है, यहाँ पे क्या किया जाएगा? पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ स्थापित है? तो रायपुर के आरंग में। पंडरी में आप लोग ध्यान रखिएगा, पंडरी में क्या है? तो छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क यहाँ पे स्थित है पंडरी में। पंडरी भी कहाँ है? आपके रायपुर में ही स्थित है। तो पंडरी जो कि रायपुर में स्थित है, रायपुर जिले में, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क, ठीक है, हैंडलूम पार्क यहाँ पे क्या है? स्थित है। हैंडलूम पार्क को हम लोग और क्या बोलते हैं? हथकरघा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला हथकरघा पार्क कहाँ स्थित है? तो पंडरी रायपुर में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में कहाँ दुर्लभ हिमालय बजड़ पाया गया है? अब देखिए, ये सब जो है जीव जंतुओं से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दुर्लभ हिमालय बजड़, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में आप लोग देखे होंगे 2024 में जो एग्जाम लिया गया था फॉरेस्ट गार्ड का और अन्य जो एग्जाम लिए गए थे, उनमें जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था उसमें? विमरेल पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो वैसे ही अभी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, दुर्लभ हिमालय बजड़ कहाँ पाया गया है? तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा क्षेत्र में जो है हिमालयन बजड़ पाया गया है। दुर्लभ हिमालयन बजड़ कहाँ पाया गया है हाल ही में? तो सरगुजा क्षेत्र में। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय क्षेत्र, तो यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में क्या पाया गया है हाल ही में? तो याद रखेंगे इसके संबंध में मालाबार पाइड हार्निबल, ठीक है। तो मालाबार आप लोग जानते हैं, मालाबार आपका जो केरल क्षेत्र में समुद्री तट है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। तो ये जो मालाबार तट में जो मालाबार पाइड हार्निबल, ये कहाँ पे देखा गया है? मालाबार पाइड हार्निबल तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। और दुर्लभ हिमालय बजड़ कहाँ देखा गया है? तो सरगुजा क्षेत्र में। नारायणपुर के जंगलों में क्या देखा गया है हाल ही में? तो माउस डियर देखा गया है। माउस डियर के बारे में मैंने आपको एक इमेज में बताया था, क्या रहता है? चूहे के जैसा रहता है, लेकिन वो हिरण के टाइप से क्या करता है? चलता है, ठीक है। छोटे से रहता है, चूहे के जैसे आकार का, और हिरण के टाइप दिखता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउस डियर, जो कि नारायणपुर के जंगलों में देखा गया है। भोरमदेव अभ्यारण्य में क्या देखा गया है? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भोरमदेव अभ्यारण्य में आप लोग का ऑरेंज ऑकलिफ तितली देखा गया है। क्या? ऑरेंज ऑकलिफ तितली, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑरेंज ऑकलिफ तितली कहाँ देखा गया है? तो इसको जो है भोरमदेव अभ्यारण्य में देखा गया है, जो कि कबीरधाम जिले में है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चारों जो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन था, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है हमने आपको यहाँ पे बताया है,
ठीक है, इसको आप लोग रिवाइंड करके याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में कहाँ दुर्लभ यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी देखा गया है। अब देखिए, यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी बोला गया है, ये अलग है, और एक आता है केवल विम्ब्रेल पक्षी, जिसमें केवल यही दिया रहेगा विम्ब्रेल पक्षी, लेकिन यहाँ पे यूरेशियन भी ऐड है। तो आपको याद रखना है, जब यूरेशियन ऐड रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, बेलौदी बांध पाटन दुर्ग। मतलब दुर्ग का जो पाटन है यहाँ पे क्या है, बेलौदी बांध है, तो यहाँ पे इसको देखा गया है यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी को। लेकिन केवल विम्ब्रेल पक्षी यदि देखा जाए, इतना जिसको कि एग्जाम में पूछा गया था कि विम्ब्रेल पक्षी कहाँ देखा गया है, तो ये आप लोगों का गिधवा परसदा विहार जो आप लोगों का है, गिधवा परसदा वेटलैंड जो है आपका कहाँ, बेमेतरा जिले में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा केवल विम्ब्रेल पक्षी। तो गिधवा परसदा वेटलैंड बेमेतरा में केवल विम्ब्रेल पक्षी देखने को मिलेगा, और यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेलौदी बांध पाटन दुर्ग में। और औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हिमालयन प्लस यूरेशियन ग्रिफॉन, जो कि गिद्ध का एक क्या है, नाम है, गिद्ध का प्रकार है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या, हिमालयन व यूरेशियन, ये वाला यूरेशियन, हिमालयन या यूरेशियन ग्रिफॉन, ठीक है, ग्रिफॉन जिसको हम लोग गिद्ध के नाम से जानते हैं, ये औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सभी आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिल गया, जितना भी ऑप्शन में था। बस्तर क्षेत्र एक बन जाता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा है आपको, तो कॉमन ऑनिक्स, ठीक है, कॉमन ऑनिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कॉमन ऑनिक्स बस्तर क्षेत्र में अभी क्या पाया गया, हाल ही में दुर्लभ जो जीव रहते हैं उनमें से कॉमन ऑनिक्स, तो बस्तर क्षेत्र में कॉमन ऑनिक्स पाया गया है। औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व में आपका ग्रिफॉन पाया गया है, हिमालयन व यूरेशियन ग्रिफॉन। गिधवा परसदा वेटलैंड में विम्ब्रेल पक्षी। बेलौदी बांध में क्या दिखा है आपका, यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी प्रस्तावित है। ये कहाँ प्रस्तावित है जी, तो इसका आंसर होगा आपका रायगढ़ में। रायगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी प्रस्तावित है। ठीक है, सबसे बड़ा होगा ये, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी होगा, जो कि कहाँ प्रस्तावित है, रायगढ़ में प्रस्तावित है। अगला देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विकसित साइंस सिटी रायपुर का देश में क्रम है, ये क्रम होगा ना कि कम। तो रायपुर में, सॉरी, साइंस सिटी रायपुर का जो है देश में कौन सा क्रम होगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छठवां जो है इसका क्रम है। तो केंद्र सरकार द्वारा विकसित साइंस सिटी रायपुर जो है देश का कौन से क्रम का साइंस सिटी होगा, तो छठवां। चलिए अगला देखेंगे, पुटपुटा व्यापवर्तन योजना कहाँ स्थित है, तो पुटपुटा आप लोग याद रखिएगा, पुटपुटा जो है ये कबीरधाम जिले में है। पुटपुटा, प से पुटपुटा, प से पंडरिया, तो कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड में क्या है आपका, पुटपुटा व्यापवर्तन योजना है। ठीक है, पुटपुटा व्यापवर्तन योजना ये कहाँ है, तो पंडरिया विकास खंड कबीरधाम जिले में। योजना यहाँ से आप लोग क्या समझते हैं, बांध है ये, ठीक है, व्यापवर्तन मतलब बांध है, ये एक तरह का बांध। तो ये जो आप लोगों का बांध रहता है उसी को एक तरीका का अलग जो रहता है उसको व्यापवर्तन बोला जाता है। तो पुटपुटा व्यापवर्तन योजना कहाँ है, पंडरिया विकासखंड कबीरधाम में। अगला देखेंगे यहाँ पे, सांकरा उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो सांकरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, स से सांकरा और स से सारंगढ़। ठीक है, सांकरा और सारंगढ़। तो सांकरा जो है सारंगढ़ के बेमेतरा विकास खंड में। तो सारंगढ़ नया जिला बनाया गया, अभी 33 जिलों में जब आप लोगों का जिला गठित किया गया तो उस समय सारंगढ़ को भी नया जिला बनाया गया है। तो यहाँ पे जो बरमकेला विकास खंड है सारंगढ़ का, उसमें सांकरा उद्वहन सिंचाई परियोजना स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, बरमकेला विकासखंड सारंगढ़ में। अगला देखेंगे, झारालावा, मलांगीर और फुलफाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखना है, दंतेवाड़ा जिले में आपका जो है ये जलप्रपात है। जो प्रमुख जलप्रपात अभी चर्चित हैं इस वर्ष वो कौन कौन से हैं, झारालावा, मलांगीर और फुलफाड़, ये कहाँ है, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला देखेंगे, परसदा और रनईदहरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो रनईदहरा जलप्रपात है इसी को क्या बोला जाता है, देलारी जलप्रपात। तो देलारी ये बोल देगा या फिर रनईदहरा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का कहाँ है, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में और कौन सा है आपका, तो राम झरना है। इसको सब जानते हैं राम झरना कहाँ है, लेकिन यदि अभी नया क्वेश्चन पूछ लेगा कि परसदा और रनईदहरा जलप्रपात या फिर देलारी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा कहाँ है, रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला देख लेते हैं, घड़घड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो घड़घड़ी जलप्रपात आप लोग याद रखिएगा गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक है, घड़घड़ी जलप्रपात कहाँ है, तो गरियाबंद जिले में। इससे पहले यहाँ पे एक और कौन सा आया था, चिंगरा पगार। चिंगरा पगार जलप्रपात आप लोग का पिछले वर्ष फेमस हुआ था, चिंगरा पगार जलप्रपात, उसको भी याद रखेंगे। गरियाबंद में ही चिंगरा पगार जलप्रपात है।
ठीक है, जो कि फेमस हुआ था पिछले साल। और इस पर जो है घड़घड़ी जलप्रपात यहाँ फेमस है, तो इसको याद रखिएगा, गरियाबंद में है। अगला देखेंगे 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कोंडागांव जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कोंडागांव जिले में 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गोविंद झुंझा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो गोविंद झुंझा जलप्रपात आपके कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, कोरबा जिले में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, मुनीचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल उपस्थित है। तो देखिए, मुनीचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल, इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा, मुनीचुआ, तो मुनी का चुआ में क्या गिर के मर गया, तो बिलई गिर के मर गया, बिलई मतलब बिल्ली, ऐसे करके याद रखिएगा। तो बिलाईगढ़ में आप लोगों का क्या है, मुनीचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल उपस्थित है। तो ये आप लोगों का अब जो पुरातात्विक या फिर पौराणिक जो स्थल है उनके संबंध में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। तो मुनीचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल कहाँ है, तो बिलाईगढ़ में है। कैसे याद रखेंगे, तो जो मुनि रहते हैं, साधु जो रहते हैं, उनके कुआं में क्या गिर के मर गया, बिलई गिर के मर गया, बिल्ली। ठीक है, तो बिलाईगढ़ आ गया। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो याद रखेंगे जब भी आपका यहाँ पे नारद आएगा, नारद जो आप लोग देखते होंगे, रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें नारद जी का जिक्र होता है, तो इनको आपको याद रखना है। खालेपारा बस्तर में इनका क्या मिला है, वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब देखिए क्या होता है, नारद जी जो है राक्षसों को भी क्या बताते हैं, कुछ कुछ सीक्रेट बात बता देते हैं, और देवताओं को भी कुछ कुछ सीक्रेट बात बता देते हैं। तो कोई भी इनको जो है अपने पास रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दल बदलू है। तो इनको जो है, जो खाले पारा रहता है, खाले बस्ती, उसमें इनको रखा जाता है। ठीक है, ना अपने साथ रखते हैं, ना मतलब कि ना देवता अपने साथ रखते हैं, ना ही राक्षस अपने साथ रखते हैं। जो निचला बस्ती रहता है, खाले पारा, उसमें इनको रख देते हैं। याद करने के लिए बस ऐसे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ देखी गई है, तो खाले पारा बस्तर में। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो देखिए सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो टेमराग्राम बस्तर। अब इसको आप लोग याद रखिएगा, टेमराग्राम बस्तर में। और क्या है आपका, तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जब काकतीय वंश आता है, काकतीय वंश, तो काकतीय वंश का जो अन्नम देव रहता है वो किसको हराता है, हरिश्चंद्र देव को हराता है। अन्नम देव काकतीय वंश की स्थापना करता है बस्तर क्षेत्र में। तो ये किसको हराता है, तो छिंदक नागवंश के हरिश्चंद्र देव को हराता है। तो ये जो हरिश्चंद्र देव का जो शिलालेख है वो इसी ग्राम से पाया गया है, टेमरा ग्राम बस्तर से, जहां पे आप लोगों का सबसे बड़ा गजलक्ष्मी प्रतिमा अभी पाया गया है। ठीक है, तो इससे ऐसे ही कुछ कुछ कहानी रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। जैसा कि आप लोग बस्तर जैसे ही देखेंगे, तो यहाँ पे काकतीय वंश चल रहा था, जिसको अन्नम देव ने स्थापित किया था। कैसे स्थापित किया था, जो छिंदक नागवंशी शासक थे बस्तर क्षेत्र के, उनके अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को हरा करके किया था। तो हरिश्चंद्र देव जो थे, उनका शिलालेख कहाँ पाया गया है, तो टेमरा ग्राम बस्तर में पाया गया है। ऐसे आप लोग कनेक्ट करके याद रखिएगा। ठीक है, गजलक्ष्मी की प्रतिमा टेमरा ग्राम बस्तर। अगला देखेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ उपस्थित है। अभी एक तो सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या है कि छत्तीसगढ़ नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कौन सा है, तो हम लोग जान रहे हैं मधेश्वर पहाड़ी। मधेश्वर पहाड़ी जो जसपुर में है, उसको विश्व का सबसे बड़ा क्या घोषित किया गया है जी, प्राकृतिक शिवलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों का वो प्राकृतिक हो गया, और यहाँ पे मानव निर्मित मतलब कि कृत्रिम वाला शिवलिंग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग, ये तो आप लोगों का प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ी। लेकिन मानव निर्मित में सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है, तो इसको आपको याद रखना है, ये आप लोगों का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, घूमर मुंडपारा चित्रकूट बस्तर। अब इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए शिवलिंग है, तो शिवलिंग मतलब शंकर भगवान, और शंकर भगवान जो है क्या करते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो घूमते रहते हैं, तो घूमर मुंडपारा चित्रकूट, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, शिव भगवान क्या करते हैं, घूमते ही रहते हैं, तो घूमर मुंडपारा चित्रकूट बस्तर से आपका मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे करवा करबिन टीला कहाँ स्थित है, तो करवा करबिन टीला ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से स्टार मार्क लगा लीजिए। ये जो है कहाँ पाया गया है, मतलब कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिरपुर महासमुंद। सिरपुर महासमुंद में करवा करबिन टीला स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ जलाशय हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहे हैं। देखिए, उदरसरई जलाशय कहाँ स्थित है, याद रखना है आपको, उदरसरई जलाशय है शंकरगढ़ विकासखंड बलरामपुर में। यदि आप लोग मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो सबसे उत्तर दिशा में जो स्थित आपका जिला है वो कौन सा है, बलरामपुर रामानुजगंज जिला। तो यहीं आप लोगों का शंकरगढ़ जो कोयला क्षेत्र है, यहीं पे आपका उदरसरई जलाशय है।
हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो शंकरगढ़, तारा, ऐसे करके बलरामपुर क्षेत्र में, तो वही शंकरगढ़ है। यही विकासखंड, शंकरगढ़ विकासखंड में उदरसरई जलाशय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। चरगढ़ जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये भी बलरामपुर जिले के राजपुर में स्थित है। ठीक है, तो उदरसरई जब भी आएगा तो आपको याद रखना है शंकरगढ़ में, और चरगढ़ जब आएगा तो इसको आप लोग याद रखना है राजपुर में। यही दो जलाशय है महत्वपूर्ण यहां से। लेकिन इसको कैसे याद करना है, जिसमें गढ़ आएगा, जैसे यहां पे क्या आया है चरगढ़, तो चरगढ़ जो है शंकरगढ़ में नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट में आएगा, मतलब राजपुर में आएगा। ठीक है, और यहीं पे यदि मान के चलिए उदरसरई आया, तो उदरसरई कहाँ आ जाएगा, फिर ये गढ़ वाले में आ जाएगा, शंकरगढ़ वाले में। आप लोग जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजपुर विकासखंड बलरामपुर में चरगढ़ जलाशय स्थित है। अगला देखेंगे यहाँ पे, लीलार सिंचाई योजना कहाँ स्थित है, तो लीलार सिंचाई योजना आपका कहाँ है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरी विकासखंड धमतरी में जो है लीलार सिंचाई योजना स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। लीलार सिंचाई योजना कहाँ स्थित है, तो नगरी विकासखंड धमतरी में यह स्थित है। अगला देखेंगे यहाँ पे, गागर नदी एनीकट कहाँ स्थित है, तो गागर नदी एनीकट, ध्यान रखेंगे गागर नदी एनीकट कहाँ स्थित है जी, तो लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में जो है यह स्थित है। ठीक है, गागर नदी याद रखेंगे, कौन सा नदी, गागर नदी एनीकट, तो गागर नदी एनीकट लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में है। तो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मान के चलिए आपको घुमाना चाहे तो बोल देगा कि गागर नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में बहती है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जाहिर सी बात है बहेगी, क्योंकि इसी नदी पर यहाँ पे एनीकट बनाया गया है, गागर नदी एनीकट। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, गागर नदी कहाँ है, तो सरगुजा जिले में है, इसी में एक एनीकट है गागर नदी एनीकट, वो भी कहाँ है, सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड में स्थित है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।